हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जूनियर शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्टली, यानी कि आपको UR, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप में सब्जेक्टली कट ऑफ क्या जाने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और गुणांक कितना रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और कौन से सब्जेक्ट में कितना गुणांक रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षा हॉल में अगर बैठे थे परीक्षा देने के लिए तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चनों की संख्या पूछी गई थी वो 150 था, यानी कि 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान से था और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टली था। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप पेपर दिए हैं तो आपका 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछा गया था। और नंबर की बात करूँ तो पर क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि आपको पता होगा अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर भी होंगे, तो 150 नंबर का ये भी था और माइनस मार्किंग नहीं था। सभी लोग सारे क्वेश्चन गेस करके आए हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कितना कट ऑफ जाने वाला है जनरल कैंडिडेट के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। तो फ्रेंड्स, हिंदी के बारे में बात करूँ तो हिंदी में आप 118 करके आए हैं, जनरल में हैं, तो आप बिल्कुल सेफ रहें। और गुणांक के बारे में बात करूँ तो आपका हिंदी में जो गुणांक के बारे में बात करूँ तो आपका 70 प्लस 71, 71 मान के चलिए 71 आपका है तो बिल्कुल सेफ है। यानी कि हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी में आपका 71 है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और संस्कृत में बात करूँ तो संस्कृत में भी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा काफ़ी था, यानी कि लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत में बात करूँ तो जो कैंडिडेट की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था बिल्कुल मॉडरेट था, यानी कि हार्ड नहीं कहा जाएगा, लो एंड मॉडरेट था। तो संस्कृत में भी आपको पता होगा कि आप जनरल से अप्लाई किए हैं तो आपका संस्कृत में 114 प्लस करके आए हैं। और गुणांक के बारे में बात करूं तो गुणांक आपका 70 मान के चलिए 70 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, अंग्रेजी भी लैंग्वेज के थ्रू आता है, तो यहाँ पे जो अंग्रेजी जो है इसमें कैंडिडेट की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या था बिल्कुल कम था। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन करके आए हैं और आपका गुणांक सबसे मायने रखता है यहाँ पे आगे आपका एकेडमिक गुणांक कितना बन रहा है। तो यहाँ पे 68 होगा, आपका 68 प्लस ही रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। यानी कि अंग्रेजी में आपका 100 क्वेश्चन किए हैं और आपका एकेडमिक जोड़ के मतलब कि आप जो वहाँ पे गुणांक जोड़ा जाता है तो वो जोड़ के आपका 68 बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 68 प्लस रहेगा तो बिल्कुल सेफ है, इससे ज़्यादा आप कट ऑफ जाने का चांस नहीं है। आप 1-2 गुणांक इधर उधर यानी प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे साइंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो साइंस में आप जनरल वर्ग से हैं तो 108 क्वेश्चन गेस करके आए हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और गुणांक की बात करूँ तो 70 आपका गुणांक बन रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि जूनियर सहायक अध्यापक के पोस्ट पे आप बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान में जनरल के लिए 110 क्वेश्चन आप गेस करके आए हैं और गुणांक की बात करूँ तो यही 70-71 आप 70 प्लस यानी कि 71 के आसपास आप रहेंगे गुणांक, इससे ज़्यादा गुणांक जाने का चांस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया। आप EWS कैंडिडेट के देख लीजिए कि EWS में कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो यहाँ पे हिंदी के बारे में बात करूँ तो EWS के लिए 115 प्लस और गुणांक की बात करूँ तो यही 70 के आसपास रहेगा, 67 से 70 या 68 के आसपास रहेगा। 68 तो हो ही नहीं सकता, आप मान के 70 प्लस ही मान के चलिए, यहाँ पे भी 70 प्लस है। ज़्यादातर आप यहाँ पे EWS और जनरल में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और संस्कृत के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 112 क्वेश्चन करके आए तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। यहीं आपका मान के चलिए कि यहाँ पे भी 70 प्लस का गुणांक बन रहा है तो बिल्कुल सेफ रहें। अंग्रेजी में बात करूँ EWS के लिए तो वहीं 68 प्लस आपका यहाँ पे भी वही जाने वाला है, गुणांक 68 रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और क्वेश्चन की संख्या बात करूँ तो 100 यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो EWS और जनरल में जो कैंडिडेटों की संख्या है बिल्कुल आप समझ सकते हैं कितना था अंग्रेजी में, तो 100 क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल आप 68 प्लस आपका अंग्रेजी में है गुणांक तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। विज्ञान में बात करूँ तो 106 क्वेश्चन करके आए हैं और गुणांक की बात करूँ तो गुणांक में आप 71 के आसपास हैं गुणांक में तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करूँ EWS में तो 109 क्वेश्चन करके आए हैं और गुणांक की बात करूँ तो वही 71 प्लस के आसपास आपको गुणांक बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर हम बात करूँ 71, 70, 71, 70 क्यों आपको, क्योंकि सब्जेक्टली कट ऑफ बनने वाला है। एक ही विद्यार्थी एक ही सब्जेक्ट में सारे लोग अप्लाई नहीं किए, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे। और यहाँ पे जो कट ऑफ की संख्या है, कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि 150 क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन तो ईजी आया था बट आपको उलझा के जो है क्वेश्चन में जो विकल्प रखे गए थे तो विकल्प जो आपको बहुत सारे स्टूडेंटों को उलझा के रख दिया था। कितने के तो पसीना छूट गए थे, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में। अंग्रेजी कुछ तो ऐसे थे कि हवा ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था, स्टूडेंट को हवा नहीं लग रहा था। और हिंदी और संस्कृत का जो पेपर था मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट कहा जाएगा, पेपर बिल्कुल ईजी था हिंदी और संस्कृत का। तो यहाँ पे कट ऑफ हिंदी और संस्कृत का ज़्यादा जाने वाला है, बाकी सब्जेक्ट में कट ऑफ कम जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे देखिए मोटा मोटा आपको मैं बता दूँ आगे आपका जो गुणांक है 70 और 72 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ये समझ लीजिए। चाहे आप कितना भी क्वेश्चन करके आएँ, आप गुणांक सबसे मायने रखता है कि गुणांक आपका कितना बन रहा है।
ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करने वाला ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के यहाँ पे बारे में बात करने वाला हूँ कि हिंदी में कितना कट ऑफ जाने वाला। तो हिंदी में आप ओबीसी के लिए अप्लाई किए हैं तो 116 प्लस आपका क्वेश्चन गेस करके आए हैं। और गुणांक की बात करूँ तो गुणांक में आप मान के चलिए कि 70 या 71 मान के चलिए, 70 या 71 आप मान के चलिए कि ओबीसी में 71 मान के चलिए। हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए 70 के आसपास रहेगा। अंग्रेजी के लिए वहीं आप मान लीजिए कि 67 के आसपास रहेगा, 67 के आसपास रहेगा ओबीसी में अंग्रेजी के लिए। विज्ञान के बारे में बात करूँ तो विज्ञान में मान के चलिए कि यहीं 70 के आसपास रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे संभावती बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संभावती बता रहा हूँ, एक्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 70 में 70 आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और 106 क्वेश्चन विज्ञान में करके आए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 109 क्वेश्चन आप करके आए हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में थोड़ा मेरिट कम जाने वाला है ओबीसी में, क्योंकि जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो ओबीसी में हमें लग रहा है कि ज़्यादा था, लेकिन तब भी पेपर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो पसीना छुड़ा दिए थे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन समझ में आ रहा था लेकिन विकल्प ऐसे डाल दिया गया था जो बच्चे सस्पेंशन में पड़ गए हुए थे। और क्वेश्चन तो सारे गेस करके आए हैं क्योंकि माइनस मार्क नहीं था, बट जब आप अपने बुक से या किसी मटेरियल से आप मिलाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितना हम क्वेश्चन गेस करके आए हैं। बट यहाँ पे गुणांक के बारे में बात करूँ सोशलॉजी सब्जेक्ट लिए सामाजिक विज्ञान के, तो यहाँ पे 71 के आसपास आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, SC ST के बारे में बात करूँ तो खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में। और गुणांक के बारे में बात करूँ तो गुणांक में थोड़ा 1-2 मतलब कि गुणांक माइनस प्लस कर लीजिए। आप मान के चलिए कि 70 प्लस माइनस कर लीजिए। आप यहाँ पे 70 प्लस माइनस आपका रहेगा। और सब्जेक्ट के नंबर का कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो सब्जेक्टली कट ऑफ के बारे में आप यहाँ पे सकते हैं। हिंदी से अप्लाई किए 111 रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। संस्कृत में 108 रहेगा तो सेफ रहेंगे। अंग्रेजी में 98 रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और विज्ञान में 104 रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में 106 क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और गुणांक के पहले ही बता दिया हूँ कि आप 70-71 के आसपास रहेंगे, यानी कि 70 प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा गुणांक जाने का कोई चांस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिजिकल हैंडीकैप के लिए। तो फिजिकल हैंडीकैप की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे मैं कोई आपको डाटा दे नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप वाले आप मान के चलिए कि अपने सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में जो अप्लाई किए हैं वो सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो जाए। जैसे 60% आपका जो है क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, तो ओबीसी और SC ST हैंडीकैप के लिए जो है 60 रखा गया था, और जनरल के लिए आपका पता है कि 65% रखा गया था। तो 60 में यानी कि 90 क्वेश्चन भी वो लोग पासिंग क्वेश्चन कर के आ गए होंगे, तो वो लोग बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। और गुणांक के बारे में बात करूँ तो गुणांक आपको पता होगा कि हमारा गुणांक कितना है, तो गुणांक के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेंशन नहीं कर सकता कि आप कितना क्वेश्चन गेस करके आए हैं, बट मैं इतना कहूँगा कि PWD में है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप में है, तो आप बिल्कुल आप क्वालिफाई मार्क भी करके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको सब्जेक्टली कट ऑफ समझ में आ गया होगा। और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 2 घंटे के अंदर रिप्लाई दे सकता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई उम्मीद भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे स्टूडेंटों को बांट दिया गया है। और बट जितने भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कट ऑफ है वो भी पार नहीं कर पाए हैं, तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कट ऑफ है यही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई उम्मीद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग फिर वीडियो। जय हिंद।